जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह महोत्सव है 28 तारीख को, यानी कि सोमवार को। तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मार्गशीर्ष पंचमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का शुक्ल पक्ष में विवाह महोत्सव होता है, तो ऐसे में आप जाइएगा जरूर और रामचंद्र जी से और वरदान मांग के आइएगा कि आपकी मनोरथ पूरी हो। आज हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी। और पीछे मेरा गार्डन है, छोटा सा प्यारा सा लिटिल गार्डन, और ये है मेरे प्यारे महादेव। तो महादेव से पूरी सृष्टि बनी है, आप सभी जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव लिखिए, अपने विश लिखिए। विश जब भी हम किसी को बोलते हैं पूरी करने के लिए कि आपकी विश पूरी हो, लेकिन हमेशा याद रखें कि विश ऐसे ही मांगनी चाहिए जो जायज हो। जायज इच्छा से मतलब ये होता है कि कभी कभी लोग बड़े अंट शंट से क्वेश्चन कर देते हैं मुझसे। जैसे कभी कोई कहता है, मैडम कुछ कर दो, कोई उपाय, मेरी सास मेरा घर छोड़ के भाग जाए या मेरी बहू और मेरे बेटे में झगड़ा हो जाए, वो हमेशा के लिए अलग हो जाए, क्योंकि मुझे मेरी बहू पसंद नहीं है, वो मेरी पसंद की लड़की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं यूनिवर्स के हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट काम वो मांगना चाहिए, कामना वो करनी चाहिए जो पूरी करते हुए अच्छी भी लगे। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि मेरी सास मुझे बहुत प्यार करे अपनी बेटी की तरह, या मेरी बहू मुझे अपनी जो है माँ के समान प्यार करने लगे। इसी तरह से एक मैडम ने एक बार विश कही थी उनकी सास मर जाए ना रे ना, इन सब कामों के लिए मेरा चल नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया था कि गलत बात, ऐसे नहीं बोलते, ठीक। चलो, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, लेकिन उस उपाय के साथ साथ मैं आपको प्रेयर को सही तरीके से करने का उपाय बताऊंगी। विश चाहे कोई भी हो, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, पैसा नहीं है, शादी नहीं है, कर्जा बहुत हो गया हो, या घर नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम दे रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रॉब्लम तो देखो कोई भी हो सकती है, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा, कुछ भी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, यानी कि प्रॉब्लम। अब ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी सॉल्व हो जाए, तो आज का वीडियो, आपका आज का जो भी उपाय है, आज का जो भी सेशन है, वो हमेशा के लिए आपके लिए है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमेशा से जब भी आप रात को सोते हैं, उसमें आपको छोटा सा काम बता रही हूँ, ये काम जरा किया करो। वो काम क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। नोटिफिकेशन आएंगे आपको वीडियोस मिलेंगे। और मैं फिर से बोलूँगी, मेरे 1000 वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, उसको देखो, उन्हीं से मनोरथें पूरी हो जाती है लोगों की। घड़ी घड़ी परेशान होकर कॉल मैसेज बहुत लोग करते हैं। अगर आपसे मैं बात करूँ, मेरे पास अनगिनत कॉल्स, अनगिनत मैसेज आते हैं। हर मैसेज का, हर कॉल का जवाब देना पॉसिबल भी नहीं होता है। हम पूजा पाठ अनुष्ठान भी करते हैं, हाथ भी देखना है, कुंडलियाँ भी देखनी है, लोगों को कंसल्ट भी करना है, बहुत सारी परेशानी है। जो रेगुलर लोग कंसल्ट करते हैं, जो उन्हीं की इतनी सारी तादाद होती है कि एक्स्ट्रा जो मैसेज होते हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं लग पाता है। इसलिए मैक्सिमम तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी परेशानी को मेरे उपायों में ढूंढ लीजिए। अगर आपको मेरे उपाय प्रॉपर देखेंगे सारे चैनल की, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको कहीं और जाए बिना भी मेरे आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे एक बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ है, इससे आपसे कह रही हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको जो प्रेयर बता रही हूँ उसको कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे 3 यूट्यूब पे चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी और मैं विश जरूर लिखिएगा, क्योंकि विश को लगातार बोलने से, पॉजिटिव लिखने से काम बनता है। अच्छा, कैसे लिखते हैं उसको हमेशा से यही बोलना है कि श्री गणपतिनाथ, हे हर महादेव, या जो भी आपका इष्ट हो, मेरी अमुक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद। और कभी भी ये ना विश नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि रोहिणी मुझसे शादी कर ले, ये गलत है। रोहिणी मुझसे शादी कर ले, ये गलत विश है। आपको इस तरह से बोलना है कि भगवान श्री गणपतिनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से रोहिणी मेरी पत्नी है, रोहिणी मेरे साथ बहुत खुश है, रोहिणी मुझे बहुत प्यार करती है। क्या बोलोगे? ये भगवान श्री गणपतिनाथ, आपकी कृपा से रोहिणी मेरी पत्नी है,
रोहिणी मुझे बहुत प्यार करती है, रोहिणी मेरे साथ बहुत खुश है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। इसी तरह से यदि किसी को घर चाहिए हो, ये प्रेयर कब करनी है? रात को सोते समय करना है, एटलीस्ट 3 टाइम बोलना है। कैसे बोलेंगे? जैसे कि प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करता है, प्रदीप मेरा पति है, प्रदीप मेरे हमेशा साथ है, हम हमेशा साथ हैं, हम खुश हैं। अब इस पॉइंट को 3 बार बोला जाएगा। इसी तरह से मधु मेरी पत्नी है, मधु मुझसे बहुत प्यार करती है, मधु मेरे साथ बहुत खुश है, हम हमेशा साथ रहते हैं। ये मधु के लिए हो जाएगा। मतलब आप इसमें अपने पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा ऑलरेडी हो तो भी ठीक है, तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ खुश है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करने की सोच रहे हो तो भी ये पॉजिटिव लाइंस आपको बोलनी है उस व्यक्ति के लिए जिसको आप पसंद करते हो, चाहते हो। इन द सेम केस थर्ड क्या है? घर। अगर आपको घर चाहिए तो रात को सोते समय हमेशा बोलना है कि मैं बहुत ही खूबसूरत घर में रहता हूँ, मेरा घर जो मुझे बहुत प्यारा है और मेरा घर भी मुझे बहुत प्यार करता है। हम हमेशा से उस घर में बहुत ही खुश हैं, बहुत ही सुखी हैं और मेरा घर जो है लगातार मुझे अच्छी वाइब्स दे रहा है, मेरे कामों को बना रहा है। मेरे घर में मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। इस तरीके से मेरे घर में 27 ज़्यादा हो गया। मेरे घर में 6 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, एक बालकनी है, सुंदर सामने झील सी है या कुछ भी, या पार्क है। एक इमेजिनेशन आप लगा सकते हैं और इस तरह से इमेजिनेशन करके आपको हमेशा घर मिला हो या ना मिला हो, अपने सपनों के घर को हमेशा इसी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। इसी तरीके से यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं, अब जैसे मान जाए कि कोई लड़की है या आदमी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके लिए यूनिवर्स में पैसेज कह सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपकी कोई शत्रु है, उसका नाम संतलेश है, तो आप उसको इस तरह से बोलेंगे, या मेरी कोई शत्रु है जिसका नाम संतलेश है या किसी की भी है, तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि संतलेश मेरे कंट्रोल में है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ मित्रता का भाव रखती है, मेरे साथ बहुत खुश है, मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है। ये इनकी हमेशा पॉजिटिव बोलना है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के पास अच्छी नौकरी हो या आपके पास अच्छा काम हो, तो हमेशा ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे बहुत अच्छी नौकरी देने के लिए खुश हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, एज ए क्लैरिकल पोस्ट चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं सिंचाई विभाग में काम करती हूँ, सिंचाई विभाग में मेरे पास काम है, मैं सिंचाई विभाग में पेपर्स पे काम कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर्स पे काम कर रही हूँ, ब्ला 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 ब्ला। जैसे भी आपको बोलना है, आपको इस तरह से बोलना है। देखो मेरा गार्डन और मेरा मनी प्लांट, ठीक है। तो आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करना है। आप जितनी अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करोगे, आपका काम उतनी जल्दी उतना अच्छा होगा। लेकिन ये कब की प्रेयर बताई है? मैंने तो रात की प्रेयर बताई है, अभी असली प्रेयर मैंने आपको नहीं बताई है। और इसी तरह से जो भी आपको चाहिए रात को सोते समय 3 टाइम बोलना है, लेकिन पॉजिटिव बोलना है। और बोलना ऐसे है कि आपके पास है, मांग नहीं रहे हो, आ चुका है। मुझे BMW देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने BMW में रोज घूमती हूँ, आपकी कृपा से मेरे BMW का कलर सफ़ेद है और उस पर चमकीली चमकीली सी लाइट्स भी लगी हुई हैं और रात को मेरी गाड़ी बहुत चमकती है। जब मैं उसमें चलती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ। मेरी BMW को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी है नहीं पर बोला है। इसी तरह से जो चाहिए, मैं अगर आपने किसी लड़के को पसंद किया अपनी बेटी के लिए या लड़की को पसंद किया अपने बेटे के लिए, तो भी आप ऐसे बोलेंगे कि भगवान आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटी का विवाह उस लड़के से कर देने के लिए। वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, वो लड़का मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरा दामाद है, वो हमारे घर में आता है जाता है, बहुत खुश रहता है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपको बोला है। तो मैनिफेस्ट हमेशा इसी तरह से किया जाता है। आप जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, आपका काम उतनी जल्दी उतना अच्छा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि हमेशा से डीप ब्रेथ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना डीप ब्रेथ करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। मेरे सभी फॉलोवर्स को मैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे को मानते हैं, देखते हैं, यार गुंजन और डीप ब्रेथ जरूर किया करो। गुंजन वो होता है जिसमें ये वाला जो कान है ना, देखो ये मेरा अंगूठा मैं यहाँ रखूँगी और ये यहाँ रखूँगी और ये ऐसे रखूँगी, ठीक है, इस तरह से रखा। और सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये वाला जो हाथ है उसको ऐसे लिया, ऐसे किया, ऐसे रखा, ठीक है। तो अंगूठा यहाँ है और ऐसे,
दोनों हाथ से जब आप ऐसे करते हो, मैंने स्टिक पकड़ी हुई है ना इसलिए मैं दूसरा हाथ यूज नहीं कर पा रही हूँ। तो जब आप दोनों हाथ से ऐसे कर लेते हो तो आपको ऐसा ना आपको सिर्फ 3 टाइम करना है, यानी कि इस तरीके से दोनों हाथ से, यहाँ से भी, यहाँ से अपनी आंखों को, ये कान में, ये और ये और ये और ये ऐसे करके इधर से भी और इधर से भी। जब आप दोनों हाथ से कर लेते हैं, ठीक है, इधर से भी किया आपने, इधर से भी किया और आपने इधर से भी किया, यानी कि इधर से भी कर लिया ऐसे और इधर से भी कर लिया ऐसे। अब जब आप कर लोगे और उसके बाद ये आवाज होती है अंदर अंदर, इसे बोलते हैं गुंजन करना। गुंजन क्या करेगा? गुंजन आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है, नेगेटिव थॉट्स को आपके पास आने नहीं देता। भगवान शंकर करते हैं, ये रे देखो बगल में बैठे हुए हैं। तो गुंजन क्या करो, गुंजन करने से थॉट एकाग्र रहते हैं, नेगेटिविटी बॉडी के अंदर घुसती नहीं है। देखो मेरी फूल कितनी सुंदर लग रहे हैं, लग रहा है आपको? मेरा प्यारा सा गार्डन। आजकल मैं गार्डन पे बड़ी मेहनत कर रही हूँ। मैंने आपने एक वीडियो में बताया भी है, जो लोग मिट्टी से काम करते हैं, मिट्टी पे काम करते हैं, जो लोग मिट्टी पे कूदते हैं, लिपते हैं, जो मिट्टी को हमेशा मारते रहते हैं ना, अपने हाथ मारते रहते हैं, उन लोगों को परेशानियां नहीं आती हैं। अब ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिट्टी जो है पंच तत्वों में आती है, अर्थ एलिमेंट है ना, और जो हमारा शरीर है वो भी पंच तत्वों से बना है, मरने के बाद मिट्टी में ही मिलना है, और यूनिवर्स में भी पंच तत्व है, तो ये उससे मैच करती है फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो लोग मिट्टी का काम करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, वो जल्दी से परेशान नहीं, उनके पर जल्दी से परेशानी नहीं आती है। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई? तो गुंजन किया करो और साथ में डीप ब्रेथ किया करो, या फिर सिर्फ 3 बार बिस्तर से उठते ही 3 बार यहाँ से लिया, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से लिया, बस अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रेथ करो। जो प्रेयर बताई है इसको रात को सोते समय, बेड पे जाते समय करो, और सुबह उठते ही बिस्तर पे जैसे आप आँख खुलती है 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी आपकी आँख खुलती है सुबह मॉर्निंग में, तब अब भी आपको क्या करना है? पहले ऐसे कर लेना है, 3 बार ही कर लो, बहुत है, 5 बार कर लो। ठीक है, डीप ब्रेथ लेनी है और गुंजन कर लो, ठीक है, 3 बार 5 बार कर लो। और उसके बाद फिर आपको आपकी जो अभी जैसे बोला ना, सुबह भी बोलो और शाम को सोते समय, दोनों टाइम मैनिफेस्ट करो, ब्ला 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 ब्ला। जितना आप मैनिफेस्ट करोगे आपकी विश को यूनिवर्स आगे ले जाएगी। जो लोग अनुलोम विलोम, डीप ब्रेथ और गुंजन करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, जैसे मैं खेलती रहती हूँ, ये सारे प्लांट्स मैंने खुद लगाए हैं। ठीक है, तो जितने लोग ये काम करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ ये होता है कि जो यूनिवर्स है उनकी इच्छा को उतना ही पॉजिटिव लेके जाती है, क्योंकि हम सभी हैं तो तत्व ही, तत्व से बने हैं। जितना मैं पेड़ों पे टाइम दूंगी, जितना मैं पौधों पे टाइम दे रही हूँ, जितना मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ, बच्चों के साथ खेलना भी इसी फील्ड में आता है, जितना मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, उतना मेरी लाइफ पॉजिटिव होती चली जाएगी। और जितना मेरी लाइफ पॉजिटिव होगी उतना मेरे काम जल्दी बनते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप कोई काम करते हैं बहुत पॉजिटिवली करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में 1% भी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, या आप रो पड़ते हैं और आप कहते हैं पता नहीं काम कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है, बस उसी क्षण आप अपना खुद का कत्ल कर लेते हैं अपनी विश का, विश वही मर जाती है। इसलिए ये काम नहीं करना है। तो सुबह शाम की जो प्रेयर बताइए वो करो, गुंजन करो, वो करो। और खास तौर पे आज का जो उपाय बताना था वो मुझे ये बताना था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के या हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे हाथ जोड़ो और उनसे बोल के आओ कि भाई मैं फला काम चाहती हूँ, तो 1.25 मीटर पीला कपड़ा, एक श्रृंगार की क्या बोलते हैं चुन्नी, श्रृंगार का सामान लेके जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा काम फला है, हो जाए। और वहाँ पे लाल रंग का एक मन्नत का धागा जरूर बांध देना। ये काम कीजिए आप। आपको श्री रामचंद्र जी का मंदिर नहीं मिलता है तो विष्णु जी के मंदिर में, काली के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, या जो आपका इष्ट है उसके मंदिर में जाके ये काम करके ना, अपने इष्ट के या जिसको आप पसंद करते हो उस देवता के मंदिर बांध के आइए। 4 लड्डू ले जाइएगा साथ में और अपनी विश को वहाँ बांध के आइएगा लाल धागे से। ठीक है, अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो आप पे काम अवश्य बनेगा।
तो मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव लिखिएगा।